बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशनल इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 से संबंधित एक नए सब्जेक्ट्स की डिटेल के साथ। देखिए, जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की जिसके माध्यम से हम आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित हर एक अपडेट आपको सूचित कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे चैनल पे तो एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी जो कि पीजीएटी के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें मैंने अब तक लगभग आपकी जितनी भी समस्याएं थी उनको जो है सॉल्व किया है। और अब आपकी एक ही जो है बार बार क्वेरी आ रही थी कि सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस, उसकी कट ऑफ, उसकी फ़ीस और उसकी मेन कैंपस में सीट्स किस किस कॉलेज में पढ़ाया जाता है और कट ऑफ कितनी जाएगी, हाईएस्ट स्कोर पिछले वर्ष का कितना था, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, उस पर बात किया जाए। तो अब हमने सीरीज स्टार्ट की जिसके माध्यम से अभी तक मैंने जो है पहला वीडियो बनाया था एंशिएंट पे। इसके बाद जो है मैं ये हिंदी का जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है मैं पॉलिटिकल भी बनाऊंगा, उसके बाद ज्योग्राफी पे, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश पे। और अगर आपको कोई और जो है सब्जेक्ट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ठीक है। उस पर भी डिटेल वीडियो आपको उस प्रकार की मिलेगी जिसमें ये 7-8 पॉइंट्स कवर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं सिलेबस लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, सिलेबस लास्ट में पता चलेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, हिंदी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो मेन कैंपस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मेन कैंपस में कितनी हिंदी की सीट्स हैं। एमए हिंदी अगर करना है आपको मेन कैंपस से तो 385 सीट्स आपकी मेन कैंपस में है। सीएमपी डिग्री कॉलेज में आपकी 63 सीट है, एडीसी में 63 सीट है, आईएसडीसी में 63 सीट है, जगत तारण में 50 सीट है, ठीक है, एसएस खन्ना में 63 सीट है, आर्य कन्या में 63 सीट है, एसपीएम में आपकी 50 सीट है, ठीक है। और आपकी जो राष्ट्रीय टंडन मंडप महिला महाविद्यालय है वहाँ पे 63 सीट है। तो इस प्रकार यहाँ पे सीटों का जो है यहाँ पे विभाजन हुआ है, ठीक है। मेन कैंपस में कितनी है, 350, सीएमपी में 63, एडीसी में 63, आईएसडीसी में 63, जेटी में 50, आर्य कन्या में 63, एसएस खन्ना में 63, एसपीएम में जो है आपको 50 सीट और राष्ट्रीय टंडन में 63 सीट। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए आपकी फ़ीस की, ठीक है, तो जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, ठीक है, जेटी जीडीसी में आपकी जो फीस रहेगी आपकी एमए हिंदी की वो कितनी रहेगी, 8,500 रुपये, ठीक है, ये आपकी फ़ीस रहेगी। देखिए, ये काउंसलिंग फ़ीस इसमें नहीं जुड़ी हुई, जैसे 200 रुपये, किसी में 100 रुपये वो काउंसलिंग फ़ीस लगती है, ठीक है, वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन ये कोर्स फीस जो है वो 850 रुपये आपकी जेटी जीडीसी में है, यानी जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है। उसके बाद मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस की एमए की फ़ीस जो लगती है वो 4,901 रुपये लगती है, ठीक है। सीएमपी डिग्री कॉलेज की बात करें तो 8,000 रुपये लगेगी आपकी सीएमपी में एमए की फ़ीस हिंदी की। अगर एसएस खन्ना की बात करें तो 8,800 रुपये लगेगी आपकी। अगर बात करें एसपीएम की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज की, तो 8,000 वहाँ पे लगेगी आपकी कोर्स फीस और एग्जामिनेशन फ़ीस 1,000 रुपये उसमें जोड़ लीजिए और 350 रुपये ऑनलाइन का जो है काउंसलिंग फ़ीस, ठीक है। कुल मिला के हो जाता है 9,350, ठीक। तो ये आपकी लगती है एसपीएम में, ठीक है। और आईएसडीसी का भी इसी के मतलब दायरे में रहता है, यानी कि अंडर 10,000 तक रहता है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी कि मेन कैंपस में और तमाम तरह के कॉलेजेस में आपकी कहाँ हिंदी की सीट्स है, कहाँ हिंदी की क्या क्या फ़ीस लगती है एमए एडमिशन में। कट ऑफ की बात करें तो पहला कट ऑफ जो आया था पिछले साल जो है फर्स्ट कट ऑफ 118 आया था, यानी कि 118 उससे अधिक जिसका भी था वो फर्स्ट काउंसलिंग में अपने एडमिशन करा सकते थे। हाईएस्ट स्कोर अगर देखा जाए तो 192 इसका हाईएस्ट स्कोर था, ठीक। और अगर और चीज़ें तो हो गई हैं, लगभग मैंने सब टॉपिक कवर कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो एमए हिंदी का, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए कितना देना, 800 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। एससी, एसटी और पीएच के लिए कितनी है, 400 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखिए यही अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। आपका जून के प्रथम से द्वितीय सप्ताह में एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, जून के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई के अंतिम में आपका जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त के लास्ट से लेकर सितंबर के प्रथम वीक तक आपकी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। तो ये संभावित डेट मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर देखते हैं आपका सिलेबस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, काव्य भाषा, आलोचना और साहित्य चिंतन की नई दिशाएं। महत्वपूर्ण देखिए यही है कि आप यूजी में, ठीक है, हिंदी के जितने भी आपने अगर यूजी हिंदी से किया है तो जो भी उसका जो है स्नातक का पाठ्यक्रम रहता है वही आपका पीजी में आने वाला है, ठीक है। पार्ट ए की देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं एमए एंट्रेंस का पैटर्न बता दे रहा हूँ, कितना आपका 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बोला जाए तो देखिए दो तरह से होता है, आप ऐसा समझिए 100 क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, 150 भी, अर्थात पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर बटा होता है। पार्ट ए किससे होता है, आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इस सबसे संबंधित होता है पार्ट ए, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 नंबर का आपका ये वाला पेपर होता है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपकी देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक,
अब 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, तो 200 अंक का पार्ट बी होता है, ठीक। तो यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कई क्या होते हैं, पार्ट बी किससे संबंधित है, विषय संबंध, जिस विषय से आप पीजी एंट्रेंस देने जा रहे हैं। मान लीजिए आपका यूजी हिंदी से है और संस्कृत से है, ठीक। तो हिंदी से अगर आप एंट्रेंस अपना जो पीजी देना चाहते हैं तो आप 50 क्वेश्चन का देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा आपका पार्ट बी। लेकिन आप संस्कृत से भी, यानी हिंदी और संस्कृत दोनों से अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि अगर हिंदी में नहीं हुआ तो संस्कृत में ले लेंगे, तो आपको 50 और क्वेश्चन, यानी 50 तो हिंदी का देंगे ही, 50 संस्कृत के भी क्वेश्चन को देंगे, टाइम वहाँ करेंगे। और ये 50 क्वेश्चन जो है 4 अंक का ये भी रहेगा, 200 नंबर का ये भी। यानी कि जब 2 सब्जेक्ट का दे देते हैं आप, ठीक, एंट्रेंस एग्जाम, तो यही जो पार्ट ए आपका 50 क्वेश्चन रहता है, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन रहता है। लेकिन जब और एक सब्जेक्ट का इन्हें 2 सब्जेक्ट से देते हैं, ये 50 क्वेश्चन और हो जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं, 50 ये 150 क्वेश्चन आपके फिर टोटल हो जाते हैं। लेकिन जिसको एक सब्जेक्ट से देना है एंट्रेंस पीजी का, उसके लिए केवल 100 क्वेश्चन रहते हैं, समय उतना ही मिलता है, 2 घंटे, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिए, अगर हिंदी से भी दिए, संस्कृत से भी दिए, तो अलग अलग कट ऑफ दोनों की बनेगी। पार्ट ए का 100 नंबर प्लस आपका पार्ट बी का 200 नंबर, ठीक है। इसको मिला के 300 में से आपकी एमए हिंदी की कट ऑफ बनेगी, फिर एमए संस्कृत की कट ऑफ बनाने के लिए फिर 100 नंबर आपका पार्ट ए का जुड़ेगा, फिर जो संस्कृत का आप एंट्रेंस दिए उसमें से 200 में से कितना पाए रहेंगे उसको जोड़ के 300 में से फिर आपकी इस प्रकार से कट ऑफ तैयार की जाती है। अलग अलग कट ऑफ दोनों की तैयार की जाएगी। ये आपका सिलेबस था, सब चीज़ें मैंने बता दी है। बस ये है, वीडियो को लाइक करना होगा, लाइक करिएगा, कमेंट में अगर कुछ नहीं समझ होगा तो उसे लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट से लेकर लास्ट डेट आपको मिलने वाली है। कोई भी चीज़, समस्या, सवाल, संशय आपके मन मानस मस्तिष्क में चल रहा है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उस पर लगातार जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं को दूर करने का यथाशीघ्र शीघ्र कोशिश करूँगा। बस यही कहूँगा, जुड़े रहेंगे मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।